नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे शरीर के अंगों के नाम यानी बॉडी के पार्ट्स के बारे में, जो कि उनके नाम होंगे संस्कृत, हिंदी एवं अंग्रेजी। ये तीनों माध्यम से आपको नाम बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये केश बाल को कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हेयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कर्ण। कान को कर्ण कहते हैं, जिसे श्रोतम। देखिए दोस्तों, कर्ण और श्रोतम ये दो नाम हैं। और भी पर्यायवाची हो सकते हैं कर्ण और श्रोतम, जो कान को कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ईयर कहते हैं। आगे दोस्तों कपाल जिसे मस्तिष्क होता है ना, इसे कपाल या मस्तिष्क कहते हैं, जो खोपड़ी हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में स्कुल यानी ये कहते हैं। उसके बाद देखते हैं नेत्रम। आंख है, आंख को नेत्रम कहते हैं संस्कृत में, और चक्षु कहते हैं हिंदी में आंख कहते हैं, और अंग्रेजी में आई कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों नासिका कहते हैं नाक को, जो कि अंग्रेजी में इसे नोज कहते हैं। आगे देखते हैं उद्रम कहते हैं दोस्तों, जो होठ होता है निचला होठ, उसे उद्रम कहते हैं। आगे देखते हैं चिब्बुकम। दोस्तों चिब्बुकम होती है वो थोड़ी होती है, जिसे चिन्ह हम इंग्लिश में कहते हैं। आगे देखते हैं कंठ होता है गला, जिसे इसके पिछले भाग को हम गिरवा कहते हैं संस्कृत में, जिसे हिंदी में हम गर्दन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और कंठ होता है आगे का जो कंठ होता है, जिसे हम स्वर या फिर व्यंजन जो भी ध्वनि निकालते हैं उसे, ठीक है, उसे हिंदी में गला कहते हैं और अंग्रेजी में थ्रोट। आगे देखते हैं दोस्तों स्कंद होता है दोस्तों कंधा, जिसे हम इंग्लिश में शोल्डर कहते हैं। उरह और हम जो चेस्ट होती है अपनी, उसे उरह कहते हैं, जिसे वक्षस्थलम भी कहते हैं संस्कृत के अंतर्गत, और हिंदी में उसे कहते हैं छाती और इंग्लिश में उसे चेस्ट कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों बाहु ये जो भुजा होती है ना दोस्तों, उसे बाहु कहते हैं संस्कृत में, और इंग्लिश में कहते हैं उसे आर्म। आगे देखते हैं दोस्तों कर्पूरा कोहनी को कहते हैं, जो हाथ की कोहनी होती है ना, बीच का भाग जिसे हाथ को फोल्ड करते हैं, उस जगह को कोहनी कहते हैं। एल्बो जिसे इंग्लिश में कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कटी कमर को कहते हैं, जिसे इंग्लिश में वेस्ट कहते हैं। आगे देखते हैं उद्रम पेट को कहते हैं दोस्तों, जिसे इंग्लिश में स्टोमक कहते हैं। आगे देखते हैं करह दोस्तों हाथ को कहते हैं, जिसे हस्त भी कहते हैं, करह भी कहते हैं, ठीक है, पानी भी कहते हैं। ये दोस्तों हिंदी की तरह ही संस्कृत में, लेकिन इसमें कुछ अलग, जैसे विसर्ग वगैरह मैं कहूँ तो वो चीजें विशेष रूप से इसमें प्रयोग, जैसे करह, हस्त है, पानी, तो ये हिंदी में कहते हैं हाथ को, और दोस्तों इसे इंग्लिश में कहते हैं हैंड। आगे देखते हैं दोस्तों करतलम दोस्तों कहते हैं हथेली, जो हाथ जब हम खोलते हैं मुट्ठी, उसके बीच का जो हिस्सा होता है उसे हथेली कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पाल्म कहते हैं। आगे देखते हैं अंगुली। दोस्तों जो अंगुली है, जिसे संस्कृत में अंगुली कहते हैं, और इसे इंग्लिश में फिंगर कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अंगुष्ठ जो हथेली होती है ना, उसके जो अंगुली में जो सबसे मोटी साइज की जो उंगली होती है, उसे थंब कहते हैं, अंगूठा। आगे देखते हैं जिसे जंगा। दोस्तों जंगा जांग को कहते हैं, जिसे थाई हम इंग्लिश में कहते हैं। आगे देखते हैं जानू होता है दोस्तों घुटना, जिसे नी यानी घुटना कहते हैं, इंग्लिश में नी, और संस्कृत में जानू। आगे देखते हैं दोस्तों पाद है दोस्तों कहते हैं पैर को, जो पैर का जो संपूर्ण भाग होता है उसे पैर कहते हैं, जिसे हम संस्कृत में चरण भी कह सकते हैं, पाद भी कहते हैं, और इंग्लिश में जिसे फुट कहते हैं अपन। और आगे देखते हैं गुल्फ। दोस्तों गुल्फ कहते हैं टखने को, जो फोल्ड होता है पैर का जो हिस्सा बीच में से, इसको घुटने को छोड़ के उसे टखना कहते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और बाकी और भी आपको संस्कृत, हिंदी या फिर अंग्रेजी, जिस भी भाषा में आपको बॉडी के पार्ट्स जानने हो, चाहे संस्कृत में जानना हो, हिंदी में जानना हो या फिर इंग्लिश में जानने हो, तो मुझे कमेंट करें। मैं उस बॉडी के पार्ट का आपको वो जो राइट नेम है, जो संस्कृत में उपयोग में लिया जाता है, हिंदी में या फिर अंग्रेजी में, वो आपको कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो का अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरी दे दी जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी करना। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।